हेलो स्टूडेंट। आज हम इस लेक्चर में जो हमारा नेक्स्ट लेसन है वो लेसन नंबर 7 कंपनी मीटिंग पार्ट 1 इसके बारे में स्टडी करेंगे। एक कंपनी में मीटिंग कॉल की जाती है, कन्वीन की जाती है, उसका पर्पज़ क्या है, क्यों कंपनी में जनरल मीटिंग शेयर होल्डर की बुलाई जाती है, डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई जाती है, ऑडिटर्स की मीटिंग बुलाई जाती है, क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलाई जाती है। तो इनका पर्पज़ क्या है, कंपनी क्यों मीटिंग इनकी बुलाती है, तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसका मीनिंग देखते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन। मीनिंग: अ मीटिंग में बी डिफाइन एज गैदरिंग और असेंबलिंग ऑफ टू और मोर पर्सन फॉर ट्रांजैक्टिंग एनी लॉफुल बिजनेस। सो इसलिए कुछ मेंबर की मीटिंग बुलाई जाती है, शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाई जाती है, ताकि सब मेंबर, सब शेयर होल्डर, सब डायरेक्टर एक साथ आके एक साथ चर्चा करके दो या दो से ज़्यादा पर्सन एक साथ आके कुछ इम्पोर्टेंट मैटर के ऊपर चर्चा करके कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं और कुछ रिजोल्यूशन पास किए जाते हैं। और जो ट्रांजेक्शन्स है मीटिंग में, तो लॉफुल ट्रांजेक्शन होने के लिए मीटिंग लेना बहुत ही ज़रूरी है। सो इसलिए इस तरह से दो से ज़्यादा पर्सन एक साथ आके एक साथ चर्चा करके कोई भी निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं और कुछ जो रिजोल्यूशन है वो पास किए जाते हैं। तो इस तरह से मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है, मीटिंग कॉल की जाती है, मीटिंग कन्वीन की जाती है। द टर्म मीटिंग इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड मीटा। सो मीटिंग ये शब्द लैटिन वर्ड मीटा से आया है। मीटा मीन्स फेस टू फेस। सो जो जिस जगह फेस टू फेस मेंबर्स, शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स या कोई पर्सन फेस टू फेस चर्चा करते हैं और कुछ डिसीजंस लेते हैं, कुछ रिजोल्यूशन पास करते हैं, उसको ही कहा जाता है मीटिंग। आगे देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मीटिंग। मीटिंग का महत्व क्या है, कंपनी में क्यों मीटिंग बुलाई जाती है, कंपनी मीटिंग का पर्पज़ क्या है, तो और मीटिंग बुलाने का अधिकार किसको है, तो इसके बारे में स्टडी करेंगे कि मीटिंग का इम्पोर्टेंस क्या है। पहला इधर दिया है अपॉर्चुनिटी फॉर मेंबर्स टू कम टुगेदर। सो जो भी मेंबर्स है, जो भी शेयर होल्डर्स है, वो एक साथ आके मीटिंग में चर्चा करते हो, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, एक इम्पोर्टेंस है। A meeting provide an opportunity for member to come together and discuss about the working of the company. So इस तरह से कंपनी में मीटिंग बुलाई जाती है। इसका इम्पोर्टेंस है क्या, मेंबर्स एक साथ आके कुछ इम्पोर्टेंस मैटर के ऊपर चर्चा करते हैं, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं और बाद में निर्णय लिया जाता है कंपनी का वर्किंग किस तरह से होना चाहिए, कंपनी का मैनेजमेंट किस तरह से होना चाहिए। तो इसके बारे में चर्चा की जाती है और बाद में निर्णय लिए जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंस है क्या, एक मेंबर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी रहती है, कुछ मेंबर्स एक साथ आके कुछ निर्णय लिए जाते हैं, तो एक मीटिंग का इम्पोर्टेंस है। सेकेंड इधर दिया है मिनट्स ऑफ द प्रीवियस मीटिंग। जो प्रीवियस मीटिंग हुई है कंपनी में, तो उसका मिनट्स इस मीटिंग में रीड किया जाता है, पढ़ा जाता है। मीटिंग ऑफ द प्रीवियस बोर्ड और कमिटी मीटिंग आर रीड आउट बाय द सेक्रेटरी विच एनेबल मेंबर्स टू गेट अ क्लियर आइडिया अबाउट द मैटर्स डिस्कस इन द प्रीवियस मीटिंग। सो इस तरह से प्रीवियस मीटिंग में क्या क्या हुआ है, कौन से निर्णय लिए गए, कौन से ठराव पास किए गए, क्या डिस्कस हुआ, तो इसके बारे में इस कमिटी में, बोर्ड मीटिंग में, कमिटी मीटिंग में मेंबर्स को मालूम होना चाहिए, डायरेक्टर्स को मालूम होना चाहिए। तो इस तरह से जो लास्ट मीटिंग हुई है, प्रीवियस मीटिंग हुई है, उसका मिनट्स इस मीटिंग में पढ़ा जाता है, ताकि मेंबर्स को मालूम हो सके लास्ट मीटिंग में कौन से मैटर के ऊपर चर्चा की है, कौन से निर्णय लिए है। तो इस तरह से एक आइडिया मिलती है। तो इस तरह से कि इंपॉर्टेंस है कि लास्ट मीटिंग का मिनट्स इस मीटिंग में पढ़ा जाता है। थर्ड इधर दिया है फिक्सेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी, प्लान्स एंड प्रोग्राम। सो इस एक महत्व है मीटिंग का, क्या जो प्लान्स है, कंपनी की जो पॉलिसी है, प्रोग्राम्स है, उसका फिक्सेशन करना हो, अमेंडमेंट करना हो, इम्प्लीमेंट करना है, इसका काम है। देखते हैं the management chalk out the policies, plans, program and decide way and means of its implementation in the meeting. So इस तरह से जो कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में जो भी प्रोग्राम, प्लान्स, पॉलिसीज जो कंपनी अरेंज करती है, तो उसके हिसाब से कंपनी का काम होना चाहिए। जो प्लान्स कंपनी ने बनाए, जो पॉलिसीज कंपनी ने फ्रेम किए, जो प्रोग्राम का कंपनी ने ऑर्गेनाइज किए, उसके बारे में सब मीटिंग में चर्चा की जाती है। और जो भी ऑब्जेक्टिव है कंपनी के, जो टारगेट है कंपनी को, पूरा किया जाता है। तो इस तरह से कंपनी के प्लान्स, पॉलिसी, प्रोग्राम पूरा करने के लिए, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए मीटिंग बुलाई जाती है। एक मीटिंग का एक महत्व है। 4 नंबर के इधर दिया है एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम्स। जो प्रॉब्लम्स है कंपनी में, जो प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वो सॉल्व करने के लिए मीटिंग बुलाई जाती है। तो एक महत्व है द नेचर ऑफ प्रॉब्लम कैन बी डिस्कस एंड एनालाइज इन द मीटिंग एंड इट बिकम
इजी टू अराइव एट अ सोल्यूशन। तो इस तरह से कंपनी के सामने जो भी प्रॉब्लम आते हैं, कंपनी उसको फेस करती है, तो उसको फेस करने के लिए और जो प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन निकालने के लिए कंपनी में मीटिंग बुलाई जाती है, ताकि जल्दी से जल्दी उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकले और कंपनी का मैनेजमेंट अच्छी तरह से हो सके। तो एक महत्व है मीटिंग का। नेक्स्ट इधर दिया है लीगल रिक्वायरमेंट्स। तो इस तरह से एक महत्व है कि कंपनी को जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो पूरा करना पड़ता है। मीटिंग आर टू बी हेल्ड अकाउंटिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट में जो प्रोविजन दिया है उसके अकॉर्डिंग कंपनी में कंपनी को मीटिंग बुलानी पड़ती है, सेक्रेटरी मीटिंग बुलाता है। लीगल formalities related with convening and conducting various meeting of the company are fulfilled by the conducting meeting। So इस तरह से जो भी मीटिंग के बारे में लीगल फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी करके मीटिंग बुलाई जाती है, मीटिंग कंडक्ट की जाती है, और जो भी काम है, जो भी इंपॉर्टेंट मैटर्स है वो मीटिंग में डिस्कस किए जाते हैं, और जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है कंपनी की तो वो भी पूरी की जाती है। तो इस तरह से एक महत्व है मीटिंग का। जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है गवर्नमेंट का और जो कंपनी एक्ट में जो रूल्स दे उसके हिसाब से लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करनी चाहिए, उसके हिसाब से मीटिंग बुलानी चाहिए। 6 नंबर इधर दिया है अदर एलिमेंट्स। एक महत्व है मीटिंग आर एसेंशियल टू मेक अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स, डिक्लेयर डिविडेंड, स्टडी एंड गिव अप्रूवल ऑफ द एनुअल रिपोर्ट। सो ये एक इंपॉर्टेंट मैटर्स है, इसके लिए मीटिंग बुलाई जाती है। क्या जो भी डायरेक्टर्स है उसका अपॉइंटमेंट करने के लिए मीटिंग बुलाई जाती है, क्योंकि डायरेक्टर्स का जो ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट मीटिंग में इसका रिजोल्यूशन पास होता है, इसका निर्णय लिया जाता है। तो इस तरह से कंपनी जो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए और जो भी एनुअल रिपोर्ट बनाए हैं उनको अप्रूव करने के लिए मीटिंग बुलाई जाती है, ताकि जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर अपना डिविडेंड डिक्लेयर का करते, जो एनुअल रिपोर्ट बनाए हैं उनको अप्रूव करते, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर रिपोर्ट्स इनको भी अप्रूव किया जाता है मीटिंग में। सो इस तरह से शेयर होल्डर के मीटिंग में, जनरल मीटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर रिपोर्ट्स और जो एनुअल रिपोर्ट्स है उनको अप्रूव किया जाता है, शेयर होल्डर को डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है, ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट की जाती है, डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट की जाती है। तो इसके लिए मीटिंग बुलाई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट मैटर्स है, ये चर्चा करके मीटिंग में निर्णय लिया जाता है और रिजोल्यूशन पास किए जाते हैं। तो इस तरह से एक मीटिंग का महत्व है।